उन पुरातन नगरों में कैसा वैभव था, पर वे नगर नष्ट हो गए। खंडहर बनकर रह गई बुलंद तामीरें, रास्ते बचे सिर्फ, जंगली घासों से ढकी कब्रें, टूटे गवाक्ष, ढही मेहराबें, बीमार सन्नाटा। एक रास्ता समंदर की ओर जाता, पर वे नगर जिंदा हैं, छवियों में, शब्दों में, स्मृतियों में, उस अचेतन संसार में जो फिर से जी उठने को कसमसाता हमारे अंतर जगत में गहरे डूब गया, एक द्वीप की तरह समय के इस विशाल सागर में फिर से उभर आने के लिए। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और शुक्रवार है और मैं एक खंड काव्य पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूं। इस खंड काव्य का नाम है एक अमर नगर की गाथा। प्रेम, सौंदर्य, सभ्यता और स्मृति का प्रदीर्घ काव्य। 3 दीवारों और एक नदी से घिरे वो पुरातन शहर, क्या तुम अब भी हो इस पृथ्वी पर? यह इस पुस्तक के आवरण पर लिखा हुआ है। यह एक लंबी कविता है जो एक स्मृति, एक प्रेम, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक जनपद, एक समूचे युग और खोए हुए संसार की बात करती है। आलोक श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं और उनका कहना है कि यह इतिहास यहाँ इतिहास भर नहीं है, न तो निजत्व केवल निजता है। यह नगर केवल रूपक नहीं है, यह प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समूची गाथा है जिसके व्यापक और बहुआयामी संदर्भ। आप जानते हैं कि कविता संग्रहों पर मैं अपनी कोई राय नहीं रखता और सामान्य तौर पर किसी भी कविता संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन यह खंड काव्य है और जिस तरह से इसका अनूठा अलौकिक रचना संसार रचा है आलोक श्रीवास्तव ने, मुझे लगा कि इस खंड काव्य के 4 अलग अलग हिस्सों से मैं कुछ काव्यांश आपको सुनाऊं ताकि आप समझ सकें कि इस प्रदीर्घ कविता के माध्यम से हमारे समय के एक महत्वपूर्ण सर्जक आलोक श्रीवास्तव क्या कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि उनकी दुनिया फिल्मों की दुनिया है, लेकिन उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है, कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, पटकथा भी लिखते हैं और उनका अपना जो रचना संसार है वह उन्हें कम से कम इस पुस्तक से और भी समृद्ध बनाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में उनका बचपन बीता। इससे पहले वेरा उन सपनों की कथा कहो, जब भी बसंत के फूल खिलेंगे, यह धरती ही हमारा स्वप्न है, दिखना तुम सांझ तारे को, दुख का देश और बुद्ध, वह चेहरा एक जीवन का था, यह कहाँ चले आए मेरे देश। ये कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य कृतियां भी आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल एक अमर नगर की गाथा से मैं कुछ अंश सुनाता हूँ। पहला जो मैं अंश सुना रहा हूँ इस सुदीर्घ कविता से वह यह है। यह नगर मुझे तुम तक ले गया, तुम्हारे मिलने के पहले इसने तुम्हें रचा मेरे लिए मेरे स्वप्न में। अपनी राहों, इमारतों, खंडहरों, मैदानों, एक नदी के संपूर्ण वैभव के साथ बीते कितने कालों के रंग जिंदा हुए, धुनें जागी, उमड़ आए स्वप्न, एक क्षितिज फैला, एक दिशा विराट हुई। नदी पर थरथराते चंपा के फूल को मैंने दिया तुम्हारा नाम और एक खिलखिलाती हंसी सुनी पार्श्व में, पर वहां कोई न था सिवाय तरंगों की, रात की वीरान हवाओं और पानी पर पड़ती बुर्जों की छाया की। वह दुनिया अतीत से भेजती थी अपनी परछाइयां, जिसमें तुम जिंदा थी, जिसमें तुम सपना थी, जिसमें तुम हवाओं में उड़ी सुगंध थी, ऋतु का रंग थी और बसंत का गान। एक जंगल में थी तुम, आसरा खोजते कबीले के साथ, तुम्हारे अधरों की लाली से रोशन होती थी राह और रात के उन वीरान पहरों में तय होते सफरों की उड़ती धूल बादल बन टिक जाती क्षितिज पर। तुम्हारी और ही धज थी और ही रूप। कब नहीं रचा तुमने धरती को ख्वाब बनाकर,
कब नहीं थाम लिया थके कंधों को अपने सीने पर। अब मैं एक दूसरा अंश इस खंड काव्य का सुना रहा हूँ। प्रदीर्घ कविता जो है, उन पुरातन नगरों में कैसा वैभव था, उन पुरातन नगरों में कैसा वैभव था, पर वे नगर नष्ट हो गए। खंडहर बनकर रह गई बुलंद तामीरें, रास्ते बचे सिर्फ जंगली घासों से ढकी कब्रें, टूटे गवाक्ष, ढही मेहराबें, बीमार सन्नाटा, एक रास्ता समंदर की ओर जाता। पर वे नगर जिंदा हैं, छवियों में, शब्दों में, स्मृतियों में, उस अचेतन संसार में जो फिर से जी उठने को कसमसाता हमारे अंतर जगत में गहरे डूब गया, एक द्वीप की तरह समय के इस विशाल सागर में फिर से उभर आने के लिए। वह नगर मैं ही हूँ, वह नगर तुम हो, हम सब उस नगर की कहानी है। खोजो तुम अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा, वहाँ किसी टहनी में अटका मिल जाएगा। तुम हंसते हुए गुजरी थी इस नगर की गलियों से, मैंने तुम्हारा बचपन एक फूल की तरह उठा लिया था और उसे लेकर मैं भटकता रहा, कितने शहरों में, कितने घरों में, कितनी उदास शामों में। तीसरा खंड में पढ़ रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि शहर के प्रतीक के माध्यम से किस तरह से प्रेम को तलाशता हुआ रचनाकार क्या कुछ सर्ज रहा है अपने इर्द गिर्द के परिवेश को देखते हुए। तुम मुझे किस नगर में तलाशोगी, मैं तुम्हें किन गलियों में खोजने एक उम्र के बाद लौट कर आऊंगा। हमने तो अपने सारे शहर खो दिए, हमारी बस्तियां, मोहल्ले, रास्ते सब गुमनाम, जाने किस थला में डूब गए। फिर लौट कर तुम आओगी भी कैसे, समय में लौटना संभव नहीं। यह हमारे विभ्रम थे, हमारी यात्राएं विपरीत दिशाओं में हमें ले गई। हम अपनी ही विफलताओं का करुण इतिहास हैं। तुम्हारे दुपट्टे का शाम में डूबते सूरज की लाली से प्रतिच्छायित रंग अतीत की एक क्षीण स्मृति भर है। हमने सब कुछ खो देने के लिए जिया, कितना अधूरा, कितना अपर्याप्त, कितना विपर्यस्त। तुम्हारी आंखों में वह हैरत, वह तृष्णगी कहाँ बची अब। चंपा फूलों से महकती रात तुम्हारी सांसों से महरूम अब भी कहीं भटकती है। मैंने उस शहर को एक सपने की तरह जिया था तुम में, अब उसकी गलियों में गुजरे वक्त के ढूह हैं और विचित्र संरचनाएं, अजनबी रेलें और बाजारों का एक सिलसिला, एक विचित्र शोर और इतनी आवाजें जिनमें खो गई है परवाज करते शाम के पाखी दल की आवाज। और अब मैं चौथा अंश सुनाऊंगा। चूँकि 4 कविताएं पढ़ता हूँ तो प्रदीर्घ कविता है, 4 अलग अलग अंश में पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस खंड काव्य के महत्व को, उसके रचना संसार को समझ सकें। यह देश तुम्हारी गुलामी जीता है, हमारे शहरों में तुम्हारी यात्राएं रुक जाती हैं, निष्ठुर अनाम घरों में। निचाट दोपहरिया तुम्हारे एकांत दुख की गवाही बन गुजरती हैं दहलीजों से। तुम किसी शहर का मुस्तकबिल भी थी, किसी गली की रौनक, किसी अनजान सुदूर यात्रा का एक स्वप्न। मैं उन स्वप्नों के टुकड़े संजोते बटोरते भटकता फिरा हूँ और अब एक यात्रांत सामने है। एक जिंदगी एक सवाल बनकर टंगी है क्षितिजों पर। क्या यही था जीवन? महाद्वीपों, समुद्रों, हिमपथों, विजन कांतारों, ग्राम पथों की गोधूलियों, पृथ्वी के जाने कितने नगरों, धूसर कस्बों, बेगवती नदियों और निर्जन खंडहरों के बुलावे थे जिसमें दूरागत एक पुकार, आसमानों में आती एक आवाज, एक बुलंद तांबीर। क्या यह जिंदगी यूं ही खो जाने के लिए थी? तुम्हारे आंसू गिनने और तुम्हारे दुखों की छाया को चौड़ा होता जाता देखने के लिए। यह कौन सा देश था और उसके ये कौन से नगर थे? हमें विरासत में मिली यह कौन सी सभ्यता थी जिसके मुहाने पर निरुपाय विद्ध मन आहत बीत गया हमारा जीवन। एक अमर नगर की गाथा, प्रेम, सौंदर्य, सभ्यता और स्मृति का प्रदीर्घ काव्य आलोक श्रीवास्तव की इस पुस्तक के साथ में उपस्थित था। संवाद प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 200 रुपये है
उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम जिसे लेकर मैं हर शुक्रवार को आपके पास उपस्थित होता हूं, आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को मैं ठीक इसी समय यहीं मिलता हूं। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।